डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे एल्गोरिदम क्या होता है और एल्गोरिदम और सूडो कोड में क्या डिफरेंस है। शायद आपने इससे पहले नाम सुना हो एल्गोरिदम। एक होता है लॉगरिदम, ठीक है, वो ज़रा डिफरेंट चीज़ है। एल्गोरिदम बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। एल्गोरिदम क्या होता है? आपने प्रोग्रामिंग का अब आपका ये कोर्स है। देखिए, प्रोग्राम बनाने से पहले लाजमी एल्गोरिदम बनाया जाता है। प्रोग्राम डायरेक्ट नहीं लिखा जाता। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्राम जो बनाया जाता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं, कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं, कुछ डिज़ाइन किया जाता है, कुछ पेंसिल वर्क किया जाता है। उनमें से एक चीज़ आपका एल्गोरिदम भी है। एल्गोरिदम बाकायदा ये क्या है एल्गोरिदम कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर मैं आपसे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा जिस तरह अगर आप चाय बना रहे हैं, तो आप उसका कुछ स्टेप्स को पॉइंट एक सीक्वेंस में वन बाय वन अगर राइट अप कर लें, और फिर तो वो जो है ना एक तरह का एक इस तरह का एल्गोरिदम सॉर्ट ऑफ इस तरह का जो है ना कि यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका जो है अगर आप ले डाउन कर लें तो वो एल्गोरिदम कहलाएगा या फिर सूडो कोड कहलाएगा। अब इनमें भी फ़र्क है एल्गोरिदम और सूडो कोड में, ये हम आगे चल के ज़रा देखते हैं। थोड़ा सा साथ साथ हम बुक को भी फॉलो करेंगे ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। द एल्गोरिदम रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस एंड द ऑर्डर इन विच दीज स्टेप्स आर टेकन फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी सीक्वेंस में आपकी स्टेप्स हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं और एक ऑर्डर फॉलो होता है, उसी ऑर्डर में अगर आप उनको एग्जीक्यूट करेंगे फिर ही आपका जो है ना वो एल्गोरिदम दुरुस्त रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और एल्गोरिदम आपको हमेशा एक जेनेरिक वे में एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी आप चूँकि एल्गोरिदम को आप कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन में, एल्गोरिदम को सामने रखकर आप कोडिंग करते हैं, ठीक है। यानी आप अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई एल्गोरिदम किसी ने डिफ़ाइन कर लिया, इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना, प्रोग्रामिंग उसकी लिखना, प्रोग्राम बनाना उसका, वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपने एल्गोरिदम राइट कर लिया तो ये बड़ी बात होती है कि आपने। और देखिए एल्गोरिदम भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैंने सॉर्ट करना है, सॉर्ट क्या होता है कि आपको मैं कुछ नंबर देता हूँ, 10 नंबर देता हूँ, और वो जो है रैंडमली, तो आपने अगर उनको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप उनको सॉर्ट करने के लिए भी डिफरेंट वेज अडॉप्ट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें से कोई एफिशिएंट तरीका भी हो सकता है, कोई इनएफिशिएंट तरीका भी हो सकता है। हो सकता है कि एफिशिएंट जो वे है वो 5 स्टेप्स ले रहा हो, ठीक है, और जो इनएफिशिएंट वे है वो हो सकता है कि 8 स्टेप्स ले रहा हो, 10 ले रहा हो। तो इस तरह से एल्गोरिदम जो हैं वो आपके एक ही, हालांकि प्रॉब्लम सारे एल्गोरिदम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उनमें से कोई एफिशिएंट होगा, कोई इनएफिशिएंट होगा। जो एफिशिएंट होगा वो कम से कम स्टेप्स में आपको वही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, वही आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो वक्त के साथ साथ इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है, एक बड़ा जो है ना एक बड़ा डीप ये टॉपिक है और उस पर खासी रिसर्च हो रही है एल्गोरिदम पर। और तो कंप्यूटर की डोमेन में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और एक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम कंप्यूटर साइंस में अगर आप फॉलो करते हैं आगे आगे, तो बाकायदा इसका जो है ना वो डोमेन है। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं कोई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उससे पहले आप उसका एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। और ये एल्गोरिदम का ज़रा देखिए सेकंड पैराग्राफ में इसने मेंशन किया हुआ है, इट इज़ रिटन बाय यूजिंग शॉर्ट इंग्लिश स्टेटमेंट्स। ये छोटी छोटी इंग्लिश की स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू आप इसको राइट करते हैं। और इसमें कुछ कीवर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनपुट के लिए आप इनपुट यूज़ कर सकते हैं या फिर गेट यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़र से कोई इनपुट ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप आउटपुट प्रिंट करवानी है तो आप उसकी जगह प्रिंट लिख सकते हैं, आउटपुट लिख सकते हैं। हालांकि ये कोई लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज का कोई वो नहीं है, ये कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, कोई उसका सिंटेक्स नहीं है, ये जस्ट एक जनरल वे में, ठीक है। इसकी देखें ऊपर उसने लिखा हुआ है, ये वाली लाइन यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है कि एल्गोरिदम जो है आपको सोल्यूशन देगा एक प्रॉब्लम का इन जनरल टर्म्स ओनली। यानी ये एक जनरल टर्म्स में है, ये कोई स्पेसिफिक कमांड्स नहीं है जो यहाँ पे आपके सामने। सपोज ये अभी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो आपके सामने एक एग्जांपल दी हुई है, ये कुछ नंबर्स इनपुट ले रहा है, उनका सम कर रहा है और फिर आपको एवरेज प्रोवाइड कर रहा है।
तो जब भी आपने एवरेज लेनी है सबसे पहले देखें ए में वो इनपुट ले रहा है, ए कोई वेरिएबल हो सकता है। इसी तरह फिर सेकंड स्टेप में बी में उसने इनपुट ली, इनपुट सेकंड नंबर इनटू बी। थर्ड स्टेप में इनपुट करवा रहा है सी में थर्ड नंबर, और फिर फोर्थ स्टेप में तीनों को ऐड करके सम को असाइन कर रहा है। इसी तरह फिर आप जब सम में आपके पास वो रिज़ल्ट आ गया, सम को आप डिवाइड करेंगे 3 से, और फिर एवरेज एक वेरिएबल है उसको असाइन कर दें, और फिर आप जो है प्रिंट करवा सकते हैं सम को भी और एवरेज को भी, और फाइनली आप अपने प्रोसीजर को एंड कर देते हैं। तो इस तरह से अब ये आपका एक एल्गोरिदम है जो आपको बता रहा है कि भाई किस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर आपके स्टेप्स इसके अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे तो फिर वो जो है ना मसला होगा। फॉर एग्जांपल आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एवरेज, ठीक है, 7 स्टेप को अगर आप फोर्थ प्लेस पर अगर लिख दें तो ऑब्वियसली इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो वो इसका एक मिसप्लेस वो होगा। तो एल्गोरिदम हमेशा आपका एक ऑर्डर में जो है वो लिखा जाता है। जब आपने एक सक्सेसफुली उसका एल्गोरिदम बना लिया तो फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज उठाते हैं, कोई VB.NET उठाएंगे, कोई जावा उठाएंगे, कोई C# उठाएंगे, उसमें आप कोई भी जो है ना उस एल्गोरिदम को ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसमें राइट कर सकते हैं प्रोग्राम। इवन आप एल्गोरिदम का एक आगे फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, आपके पास एक ग्राफिकल एक डायग्राम होती है जो कि दिखा रही होती है कि डिफरेंट प्रोसेसेस में किस तरह से आपका डाटा जो है वो फ्लो करता है। अच्छा, आपके जो एल्गोरिदम्स होते हैं इनमें कुछ कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते हैं, या आपके इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इनको फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 तरह के 3 टाइप्स के कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर डिफाइन किए गए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्ट्रक्चर, और फिर थर्ड वन आइट्रेटिव स्ट्रक्चर। अब क्या डिफरेंस है इनमें ज़रा देखते हैं। फर्स्ट वन है जी सीक्वेंशियल, जिसमें ये आपको बताता है कि एक सीक्वेंस में आपका जो है वो प्रोग्राम लिखा जाता है। पहले ये वाला स्टेप होगा, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप लिखा जाएगा एक सीक्वेंस में। इसका यानी कंट्रोल जो है ना आपका जो मूव कर रहा है वो 1 बाय 1 आगे मूव कर रहा है, और इसमें एक दफ़ा जब कंट्रोल आपका आगे चला गया फिर उसमें पीछे मुड़कर आने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। इसी तरह इसके सेकंड आप यहाँ पर है कंडीशनल स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर में आपके पास कंडीशन होती है, क्राइटेरिया जिसे कहते हैं। अब ये ट्रू होगा तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, अगर फॉल्स होती है ये वाली कंडीशन तो दूसरी वाली स्टेटमेंट रन होगी, और फिर जौन सी भी हो, चाहे ये लेफ़्ट वाली हो चाहे राइट वाली हो, बाद में वो फिर अगली स्टेटमेंट है उस पर वो आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। और तो इसमें आपकी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वाली इंस्ट्रक्शन, ये ए वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी या बी वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी। इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही चलेगी, दोनों बैक वक्त नहीं चल सकती। नेक्स्ट आपके पास है जी आइट्रेटिव स्ट्रक्चर। आइट्रेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका एक लूप बन रहा होता है, लूप में रिपीटिशन होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर ये कंडीशन है ट्रू होती है तो ये वापस ऊपर जाएगा, अगेन दोबारा ट्रू होगी तो दोबारा ऊपर जाएगा। जब तक ट्रू हो रहेगी कंडीशन आपकी तो ये वापस बार बार ऊपर जाएगा, जैसी फाज होगी तो ये इस स्ट्रक्चर से आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको हम कहते हैं आइट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये कंट्रोल है, आपकी स्टेटमेंट्स का कंट्रोल है। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, कंडीशनल में थोड़ा सा डिफरेंट आ गई, और फिर आपके पास जो लूप है वो डिफरेंट फॉर्म है। इसमें एक लूप बन रहा है और रिपीटेडली कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। आप इसी चीज़ को यहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं, और वही चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन की यहाँ पर, वही कि सीक्वेंशियल में एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं इंस्ट्रक्शंस, और इसके अलावा यह सेम कंडीशनल स्ट्रक्चर में आपके पास डिसीजन स्ट्रक्चर होता है। वो जो एक कंडीशन होती है वो उसमें डिसीजन ले रही होती है, कंडीशन ट्रू होगी तो लेफ़्ट और फाज होगी तो राइट, जिस तरह से वो डिसाइड कर रहा होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका एक रोल है और एक पाथ आपके सामने आ जाता है। तो अगर आपने कंडीशनल स्ट्रक्चर का कोई एल्गोरिदम राइट अप करना है, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखें यहाँ पर जो आपके पास ये दिया हुआ है नीचे स्ट्रक्चर, ये वाला, यहाँ पे इफ़ से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ कंडीशन। अब कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी, कुछ भी ऐसी हो सकती है इंस्ट्रक्शन। अगर वो ट्रू होती है तो फिर वो आएगा इंस्ट्रक्शन 1 पर, अदरवाइज एल्स पर चला जाएगा और इंस्ट्रक्शन 2 पर चला जाएगा। अब ये इंस्ट्रक्शन 1 और इंस्ट्रक्शन 2 में कुछ भी हो सकता है,
तो ये क्या है, एक एल्गोरिदम है, कंडीशनल स्ट्रक्चर का एक एल्गोरिदम जो आपको बता रहा है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है। और एंड इफ़ क्या काम करता है, ये एंड कर रहा है, यानी इफ़ के स्ट्रक्चर को यहाँ पर यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, आप इफ़ के डोमेन से आउट हो रहे हैं प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट आपके पास है जनाब आइटरेटिव स्ट्रक्चर। और आइटरेटिव स्ट्रक्चर में रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है या कोई लूप स्ट्रक्चर होता है। हम आगे आगे देखेंगे कितनी टाइप्स के लूप्स होते हैं जो ये रिपीटिशन वाला काम कर रहे हैं। और इस लूप को आप रिपीटेडली फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और या फिर ये कंडीशन पर भी गिवन हो सकता है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप में रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है, यूज़र कोई ऐसी की प्रेस कर देता है एग्जिट, जिस तरह एग्जिट करेगा तो फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से भी होता है। राइट, अब यहाँ कुछ फर्दर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आपके सामने। एल्गोरिदम 1.1 क्या बता रहा है आपको, राइट एल्गोरिदम टू फाइंड ग्रेटर नंबर ऑफ टू नंबर्स। आपने दो नंबर्स में से ग्रेटर वन जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है और फिर वो इनपुट ले रहा है ए में, फिर सेकंड इनपुट ले रहा है बी में, फिर फोर्थ लाइन में आपकी कंडीशन आ जाती है, अगर ए बड़ा है बी से तो फिर प्रिंट करे पहली जो प्रिंट की लाइन है, अदरवाइज एल्स कहते हैं अदरवाइज को, और फिर प्रिंट करे सेकंड नंबर को जो कि ग्रेटर है। इस तरह फिर एंड इफ करवाएंगे आप, और सबसे एंड पर आप इस जो एल्गोरिदम है ना उसको एंड करेंगे एंड लिख कर। तो आपका एल्गोरिदम में, तो इस तरह से एक एल्गोरिदम का एक लिखने का तरीका है। इसी तरह तो ये आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जो दो नंबर्स में से ग्रेटर को फाइंड कर ली। इसी तरह ये सेकंड वन है, राइट एल्गोरिदम टू एक्सचेंज वैल्यूज़। क्या आप दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, ए इज इक्वल टू 20, ए में 20 है और बी में 563 है। अगर आप चाहते हैं कि ए में 563 आ जाए और बी में 20 आ जाए, यानी स्वैप हो जाए वैल्यूज़, एक्सचेंज हो जाए, तो फिर इसको भी करने का एक तरीका है। देखिए यहाँ पर वो बता रहा है आपको कि सबसे पहले आप प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पर कि ए में वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, ए और बी की वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी, ताकि आपको वाज़े रहे कि ए प्रिंट करने से पहले एक्सचेंज करने से पहले क्या वैल्यूज़ थी ए और बी में, और एक्सचेंज करने के बाद क्या वैल्यूज़। तो उसके बाद आप देखें आपने एक तीसरा एक वेरिएबल यूज़ किया सी का, उसमें ए की वैल्यू पुट करवा दी, फिर ए आप ये समझ लें ए आपका खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, वेकेंट हो गया। अब आपने बी की वैल्यू ए में पुट करवा दी, बी की वैल्यू कॉपी किस में कर दी, ए में, और फिर अब बी भी यहाँ खाली हो गया, तो अब यहाँ पर आप सी की वैल्यू को बी में पुट करवा सकते हैं और फिर प्रिंट करवा देंगे। तो ये एल्गोरिदम है वैल्यू एक्सचेंज करने का। उसके बाद अगेन एक और एल्गोरिदम है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये एक सीरीज़ जनरेट कर रहा है आपके कुछ नंबर्स की। अब ज़रा देखिए ये है एल्गोरिदम, एक बाकायदा ऐसे लग रहा है जैसे किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी एल्गोरिदम को लिखना थोड़ा सा टफ होता है और बड़े मुश्किल और कॉम्प्लेक्स किस्म के एल्गोरिदम्स होते हैं, जबकि और इसको ना आपको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि देखें ये बिल्कुल प्रोग्रामिंग का एक कोड लग रहा है और बिल्कुल करीब करीब होता है प्रोग्रामिंग से, लेकिन इसको समझना आसान होता है प्रोग्रामिंग की निस्बत। इसको किसी हद तक मगर फिर भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज़ करते हैं तो कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इसके मुकाबले में सूडो कोड भी जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका आपको बता रहा होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि सूडो कोड जो है ना वो आपकी लैंग्वेज में होता है। आप उर्दू में लिख लें, आप इंग्लिश में लिख लें, आप पश्तो में लिख लें, ठीक है। वो जो स्टेप्स हैं ना जो आपके पास सपोज़ ये वाले स्टेप्स हैं, यानी एल्गोरिदम को लिखने का एक और मज़ीद जेनेरिक वे है और मज़ीद सिंपल स्टाइल में आप इन्हीं स्टेप्स को लिख लें। यहाँ पर सपोज़ यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ये जो 4 स्टेप हैं आप ज़रा देखें, थोड़ा सा टेक्निकल लिखा हुआ है ना, रिपीट स्टेप -1 फॉर i इक्वल टू 1 to n, थोड़ा सा ये टेक्निकल लैंग्वेज में है, लेकिन आप इसको अपने अल्फाज में अगर लिख लें कि भाई आप जो है इस के आप यहाँ पर 5 माइनस करेंगे, आप किसी वेरिएबल में से 5 माइनस करेंगे, आप फिर फ़लाँ लाइन में आप चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप कुछ लिख दें कुछ, तो फिर वो आपके पास इसी तरह ये वाली लाइन है 5th लाइन, इसको अगर आप सूडो कोड की शक्ल में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि सम में ऐड कर दिया जाए
एक्स आई और सम को ही असाइन कर दिया जाए। इस तरह से इसको ज़रा समझना आसान हो जाता है। तो सूडो कोड भी आपकी एल्गोरिदम लिखने का एक और मज़ीद एक आसान वे है, और इसमें आप इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस या कोई भी लैंग्वेज कॉन्स्ट्रक्ट्स आप जो है अपनी एक आसान लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। और या एक और बात याद रखिएगा कि एल्गोरिदम या फिर सूडो कोड ये कंपाइल नहीं होती, ये कंप्यूटर पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती। जस्ट जब तक आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी वो जो प्रोग्राम होगा ना कन्वर्ट करने के बाद वही कंपाइलर पर एग्जीक्यूट हो सकता है। ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, सूडो कोड भी और एल्गोरिदम भी। अच्छा जनाब, इसको PDL भी कहते हैं, प्रोग्राम डेफिनेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें ये लिखा जाता है सूडो कोड। सूडो कोड लिखने की यहाँ पर उसने बताया, थोड़ी सी एग्जांपल दी है कि इफ़ स्टूडेंट्स मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%, अगर स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा हों 50% से ज़्यादा हों या 50% के बराबर हों, तो फिर क्या करे, प्रिंट कर दे, पास प्रिंट कर दे। अदरवाइज़ जो है ना अगली नेक्स्ट उसमें है फेल प्रिंट कर देगा, अदरवाइज़ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ फेल प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये जो है वो वर्क कर रहा है आपका सूडो कोड। अब देखें सूडो कोड में ये जो लाइन है ऐसा चीज़, जो पहली लाइन है इफ़ स्टूडेंट मार्क्स इज़ ग्रेटर देन, तो ये सूडो कोड में आपने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। आप इसको एल्गोरिदम में भी लिख सकते थे थोड़ा सा टेक्निकल वे में। और कैसे लिखते हैं वहाँ पे आप लिखते इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन का साइन और फिर आगे लिख देते जो भी है 50% किससे रिलेटेड, तो वो फिर आपका एल्गोरिदम बन जाए। तो थोड़ा ही फ़र्क है सूडो कोड में और एल्गोरिदम में, लेकिन ज़्यादातर हम एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। सूडो कोड ज़रा एक और आसान ज़रा तरीका है उसको लिखने का समटाइम, लेकिन ये है कि सूडो कोड थोड़ा इतना टेक्निकल नहीं होता, ज़रा और समझाना ज़रा इसको आसान होता है सूडो कोड को, लेकिन बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ को कवर नहीं करता। अगर आप एल्गोरिदम बनाते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको लैंग्वेज में आपको फ़ायदा ये होगा एल्गोरिथम बनाने का कि उसको लैंग्वेज में आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, प्रोग्राम उसका इजीली बना लेंगे। आई होप आपको कुछ क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। दैट्स इट फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।